students. Today we will discuss a lesson, The Friendly Mongoose, from 6th class, NCERT book, The Pact with the Sun. And the title of the story is The Friendly Mongoose. This story has taken from पंचतंत्र. ये कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे द फ्रेंडली मंगोज का मतलब क्या हुआ? मित्रतापूर्ण नेवला. ठीक है, दोस्ती से भरा हुआ नेवला. लेट्स स्टार्ट. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे के साथ एक गांव में रहते थे. They loved him very much. वे उसको बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको एक साथी की ज़रूरत रहेगी. This pet will be our son's companion. और यह जानवर क्या है? फिर हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा, साथी बनेगा. His wife liked this idea. उसकी पत्नी को यह विचार बहुत पसंद आया. One evening, एक शाम, the farmer brought with him a teeny mongoose. एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला ले आया. It's a baby mongoose, said his wife. उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो बच्चा नेवला है ना, छोटा नेवला है. What will soon be fully grown. पर ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, है ना. He will be a friend to our son. ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और क्या होगा फिर? हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा. नेक्स्ट है, बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. जल्दी ही बच्चा और नेवला बड़े हो गए. इन 5 और 6 मंथ द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. जल्दी ही क्या हो गया? जो नेवला था वो जितना उसने बड़ा होना था, फुल साइज मतलब जितना उसने बड़ा होना था उतना बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बशी टेल. प्यारा सा जानवर वो दिखने लगा था. उसकी 2 काली काली चमकती हुई आंखें और घनी घनी पूंछ. ठीक है, झाड़ीदार पूंछ. द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. जो किसान का बच्चा था वो अभी भी छोटा ही था, बेबी था, और उसका काम क्या होता था? स्लीप पालने के अंदर होता था, और स्लीपिंग एंड क्राइंग, और रोना और सोना, इसके 2 काम थे. One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. She fed the baby. उसने बच्चे को खिलाया and rocked him to sleep in his little cradle. और rocked का मतलब उसने हिलाया डुलाया, उसको हिलाया जुलाया और उसको सुला दिया पालने के अंदर. cradle होता है पालना. Picking up the basket. उसने बास्केट टोकरी उठाई, है ना. basket means टोकरी. उसने टोकरी उठाई. She said to her husband. और अपने पति से कहा, I am off to the बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है. Keep an eyes on him. उसका ध्यान रखना. Frankly साफ साफ. I don't like to leave the child alone with the mongoose. ठीक है, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मुझे नेवले के पास बच्चे को अकेले छोड़ना पसंद नहीं है. You needn't be afraid, said the farmer. इस पर फार्मर ने क्या कहा? किसान ने क्या कहा? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. The mongoose is friendly animal. नेवला जो है मैत्रीपूर्ण जानवर है, दोस्ती से भरा हुआ है. It's as sweet as our baby and they are the best of friends you know. ये हमारे बच्चे की ही तरह प्यारा है, एंड ये दोनों आपस में क्या है? दोस्त है. तुम जानती हो, है ना, तुम जानती हो कि ये दोनों क्या है? आपस में अच्छे दोस्त हैं. द वाइफ वेंट अवे. पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और किसान के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था. डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. और उसने विचार किया कि मैं खेतों को देख के आता हूँ जो ज़्यादा दूर नहीं थे. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक. जैसे वो घर आ रहा था तो उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं. एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और कुछ समय के लिए वह घर नहीं आता है.
नेक्स्ट क्या है फिर, द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी। तो उसकी पत्नी क्या होता है, शॉपिंग करके, खरीदारी ख़त्म करके, और राशन, ग्रोसरी मीन्स राशन का सामान, राशन से भरी हुई टोकरी लेके आती है, ठीक है, घर वापस आ जाती है। शी सा द मंगूज, मंगूज को देखती है, कहाँ देखती है, सिटिंग आउटसाइड, वह नेवले को घर के बाहर बैठे हुए देखती है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जैसे ही उसने उसको देखा वो उसका स्वागत करने के लिए चला गया। एज वाज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब प्रथा, ये क्या थी, एक प्रथा बन गई थी। हर बार ही होता था जब उसकी पत्नी बाहर जाती थी तो नेवला हर बार उसका इंतज़ार करता था और उसका स्वागत करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, जैसे ही किसान की पत्नी ने नेवले को देखा वो जोर से चिल्लाई, ब्लड, खून, शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, ठीक है, वो फिर से चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मेयर्ड विद ब्लड, जो नेवला था उसके पंजे और जो मुंह था वो किससे सना हुआ था, खून से सना हुआ था। स्मियर्ड का मतलब लिप्त या सना हुआ, ठीक है। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, विक्ड मीन दुष्ट। यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, ही शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली मतलब पागलों की तरह वो चिल्लाई फिर से। हिस्ट्रिकली क्या होता है, पागलों की तरह। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से अंधी हो गई थी, रेज मीन्स गुस्सा। विल ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, एंड विद ऑल हर, उसने पूरे जोर से राशन से भरी हुई टोकरी गिरा दी। कहाँ पे गिराई, ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। उसने राशन से भरी हुई टोकरी मंगूज नेवले के ऊपर गिरा दी और जल्दी से अपने बच्चे को देखने पालने की तरफ चली गई, ठीक है, अंदर जो पालना रखा था वहाँ पे वो चली जाती है। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, वहाँ पे वो बच्चा सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, पर उसने क्या देखा कि फर्श के ऊपर एक काला सांप कटा हुआ और ब्लीडिंग, टॉर्न का मतलब यहाँ पे कटा हुआ और खून से सना हुआ था, ठीक है, खून से लथपथ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, जल्दी उसको एहसास हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, है ना, यहाँ पे क्या हुआ उसको रियलाइज हो गया, वो समझ गई। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर भागी नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओहो तूने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तूने सांप को मारा। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, वो रोने लगी। टचिंग द मंगूस, ठीक है, उस नेवले को छू के वो रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, जो है मर चुका था। अनवेयर ऑफ हर सोबिंग, और उसके रोने की आवाज़ से वो अनजान था। अनवेयर का मतलब अनजान, ठीक है। सोबिंग रोना भी बोल सकते हैं, सिसकना भी बोल सकते हैं आप, है ना, रोना या सिसकना। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेशली, ठीक है, उसकी पत्नी जिसने ये व्यवहार किया था जल्दबाजी में और उतावलेपन में, ठीक है। हेस्टली मतलब जल्दबाजी, रेशली मतलब उतावलेपन से। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगोज, स्टेयर्ड मतलब घूरना या देखना, कुछ ताकना। स्टेयर्ड मतलब ताकना, कुछ देर तक नेवले को ताकती, मरे हुए नेवले को ताकती रही। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू साफ किए। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वह अपने बच्चे को खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। तो ये थी आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे बेल आइकन दिया होता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। इसके